एक गांव में बिरजू और खिरजू नाम के दो व्यक्ति रहते थे। वो दोनों गांव में लंबी लंबी फेंकते और गांव वाले उनकी बात को सच मानते। गांव का मुखिया खेत में उन दोनों के बारे में बात कर रहा था। अरे भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैंने सुना है तुम्हारे गांव में बिरजू और खिरजू नाम के दो अंबानी रहते हैं। अरे टाटा, बिरला, अंबानी क्या बेचते हैं उनके सामने हैं? वो हमारे गांव की नाक हैं। तो फिर वो गांव के गरीबों की बहुत मदद करते होंगे। अबे, अमीर हैं तो क्या उन्होंने गांव के लोगों की मदद करने का ठेका ले रखा है क्या? मैं तो ये सोच कर आया था थोड़े बहुत पैसे उनसे उधार ले लूंगा। तभी वहाँ पर खिरजू आ गया। क्या हो रहा है मुखिया जी? कुछ नहीं, ये दूसरे गांव का व्यक्ति बिरजू और तुम्हारे बारे में सुनकर यहाँ आ गया कुछ पैसे उधार मांगने के लिए। मैं तो इसे इतने पैसे दे देता कि 7 पुश्तें बैठकर खाती इसकी, मगर कुछ देर पहले ही मैंने सारे पैसे बैंक वालों को दान में दे दिए। इतना बोलकर खिरजू वहाँ से चला गया। क्या 7 पुश्तें? लगता है एक नंबर का फेंकू है, और इससे भी बड़ा फेंकू बिरजू होगा। इस गांव के सारे मुझे तो मूर्ख मालूम होते हैं। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और खिरजू चाय की दुकान पर आ गया, जहाँ बिरजू पहले से ही चाय पी रहा था। और सुनाओ खिरजू भैया, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपके। क्या गांव से बाहर गए थे? अब तुम्हें क्या बताएं बिरजू भैया, हैं? 2 दिन पहले मेरी पत्नी अलमारी की साफ सफाई कर रही थी कि अचानक कुछ कागजात अलमारी से नीचे गिर पड़े। तब मुझे याद आया कि शहर में मेरी 200 बीघा जमीन पड़ी हुई है, तो सोचा क्यों ना उसे बेचकर कुछ पैसे ही बना लूं। तो क्या आपको याद ही नहीं था कि आपके शहर में इतनी बड़ी जमीन पड़ी हुई है? हाँ बिरजू भैया, अब मेरे पिता और दादाजी जो है इतनी ढेर सारी जायदाद मेरे नाम करके गए हैं, कहाँ तक याद रखूं? है सच तो यह है कि मुझे याद ही नहीं था बिरजू भैया। शहर में 200 बीघा जमीन तो काफी महंगी होगी भैया, जहाँ तक मेरा ख्याल है। फिर तो आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए होंगे। अरे बिरजू भैया, पूरे 20 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था, तो जाहिर सी बात है मेरे पैसे मेरे ही अकाउंट में आए होंगे भैया। तब तो आज की चाय के पैसे तुम ही दोगे खिरजू भैया। अरे करोड़ों रुपए में से 20 रुपए की मलाई वाली चाय तो पिला ही सकते हो। बिरजू की बात सुनकर खिरजू चौंक गया, जो कि लंबी लंबी फेंक रहा था। बिरजू भैया, मैं तो तुम्हें 50 रुपए का कढ़ाई वाला दूध भी पिला देता, लेकिन क्या करूं, वो 20 करोड़ रुपए मैंने दान कर दिए। क्या 20 करोड़ रुपए दान कर दिए? अरे भाई, लोगों को भीख 100, 200 या 500 रुपए दी जाती है। वो सब छोड़ो, तुम बताओ क्या है तुम्हारे पास? अब तुम्हें क्या बताऊं बिरजू भैया, मैंने अपने दोस्त बिल्डर को अपनी जमीन बेची थी। उसकी पत्नी को अमेरिका में एक घर पसंद आ गया था। उस घर की कीमत 20 करोड़ के आसपास थी। वो पैसे मैंने उसे ही दान कर दिए। पिछले महीने मैंने तुमसे 1 करोड़ रुपए उधार मांगे थे, तुम मुझे नहीं दे सकते थे? मैं तुम्हें पैसे उधार क्यों दूं? मेरी मर्जी, मैं नहीं देता। अरे कैसे नहीं दोगे? पैसे तो मैं तुम्हारे हलक से निकाल कर खींच लूंगा। हाँ। बिरजू की बात सुनकर खिरजू बुरी तरह से क्रोधित हो गया और दोनों में बुरी तरह से हाथापाई होने लगी। देखते ही देखते उन दोनों ने पूरी चाय की दुकान तोड़ दी और वहाँ से चले गए। दुकान का मालिक कल्लू अपना सर पकड़ते हुए बैठ गया। मैं तो तंग आ गया भैया, हर बार यहाँ आते हैं और बगैर बात के झगड़ा करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, सर फोड़ते हैं, और ले देकर इन दोनों को मेरी ही दुकान नजर आती है। अब मैं सामान कहाँ से खरीदूं? तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। क्या हुआ कल्लू, तुम्हारी दुकान की ये हालत किसने की? मैं तो चाय पीने आ रहा था। अब तुम्हें क्या बताऊं मुखिया जी, अपने गांव के 2 अमीर लोग हैं ना, बिरजू और खिरजू, उन्हीं दोनों ने मेरी ये दुकान की हालत की है। बिरजू और खिरजू ने तो सारे गांव का जीना हराम कर रखा है, लेकिन उनसे तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। अरे वो दोनों तो खड़े खड़े अंबानी को खरीद लेंगे। अरे तो आप इन दोनों की उनकी पत्नियों से शिकायत क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या लगता है कल्लू, क्या मैंने उनकी पत्नियों से इनकी शिकायत नहीं की? वो बेचारी तो स्वयं इनसे परेशान है। इधर बिरजू क्रोधित होता हुआ अपने घर चला गया। घर जाकर उसकी पत्नी झुमरी क्रोधित होते हुए बोली, आ गए लाड साहब, आज फिर से कल्लू भैया की दुकान तोड़कर आए हो। तुम्हें किसने बताया? गांव के लोग बात कर रहे थे। एक तो तुम कोई दिन भर कामकाज करते नहीं हो, ऊपर से तुम सारा दिन गांव में लंबी लंबी फेंकते रहते हो।
कभी सोचा है तुमने, जिस दिन गांव वालों को पता लग गया कि तुम सबके सामने झूठ बोलते हो, लंबी लंबी फेंकते हो, उस दिन वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? हमारे गांव वाले तो बेचारे बहुत भोले हैं, एक नंबर के मूर्ख हैं। उन मूर्खों को तो यही लगता है ना कि तुम दोनों सच बोलते हो। देखो झुमरी, तुम अगर दिन भर काम करती हो तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करती। ये मत समझना कि 2 वक्त की रोटी देकर तुमने मुझे खरीद लिया। अगर मैं तुम्हें इतना ही नापसंद हूँ तो तुम जाकर कोई दूसरा पति ढूंढ लो। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला गया। झुमरी गुस्से से खिरजू के घर गई। खिरजू की पत्नी शीला गुस्से में अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। अरे झुमरी बहन, तुम यहाँ कैसे? क्या बताऊं शीला बहन, मेरे पति बिरजू और तुम्हारे पति खिरजू के झगड़ों ने पूरे गांव में नाक में दम कर रखा है। रोज किसी न किसी का नुकसान करके आते हैं और भरपाई मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि गांव वाले तो हमें अंबानी का रिश्तेदार समझते हैं ना। यही हाल मेरा भी है शीला बहन, मैं भी लोगों को पैसे दे देकर तंग आ चुकी हूँ। शीला वहाँ से चली गई। अगले दिन मुखिया ने कल्लू की चाय की दुकान पर खिरजू और बिरजू को बुलाया और बोले, तुम दोनों ने कल कल्लू की दुकान पर तोड़ फोड़ की। आपको तो पता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे अपने ऊपर काबू नहीं रहता, और वैसे भी गलती खिरजू की थी। मेरी कोई गलती नहीं थी मुखिया जी, शुरुआत बिरजू भैया ने की थी, अंत मैंने कर दिया। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत धनवान हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम धनवान होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी हो, क्योंकि पिछली बार तुम दोनों बता रहे थे कि तुम दोनों ने किस बहादुरी से जंगल में एक चीते का मुकाबला किया था। हाँ मुखिया जी, ये बिल्कुल सही बात है। उस चीते को मैंने मजा चखा दिया था, और मैंने तो चीते की टांग भी तोड़ दी थी। मैं जानता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात मेरे घर पर पड़ोसी गांव से मेरा रिश्तेदार आया था, जो रास्ता भटककर जगुआर जंगल की तरफ चला गया। और तुम तो जानते हो कि जगुआर जंगल में कोई भी आज तक जो गया है वो वापस नहीं लौटा। मैंने सारे गांव वालों से हाथ जोड़कर विनती की कि वो मेरे रिश्तेदार को ढूंढने में मेरी मदद करें, मगर किसी ने मेरी सहायता नहीं की। तो आप क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी? अरे तुम दोनों शूरवीर हो, महाबली हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों मेरे रिश्तेदार को ढूंढ कर ले आओगे। मुखिया की बात सुनकर खिरजू और बिरजू बुरी तरह से डर गए। क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों हो गए? नहीं मुखिया जी, मैं तैयार हूँ। हाँ, और मैं भी तैयार हूँ। तो फिर जाओ और इसी समय जगुआर जंगल की तरफ चले जाओ, और शाम होने से पहले मेरे रिश्तेदार को ढूंढ के ले आओ। मुखिया की बात सुनकर दोनों ना चाहते हुए भी जगुआर जंगल की ओर चले गए। दोनों नहीं जानते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल का शासन था। उस चुड़ैल की भयानकता देखकर बिरजू खिरजू से बोला, खिरजू भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मुखिया ने हम दोनों को पानी पर चढ़ा दिया हो? कुछ मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है बिरजू, कि हम दोनों को उस मुखिया की बातों में नहीं आना चाहिए था। इस जंगल की भयानकता देखकर तो मुझे लग रहा है कि हम दोनों का वापस जाना भी अब नामुमकिन है। देखो तो यहाँ के पेड़ भी किसी राक्षस से कम नहीं दिख रहे। वापस जाने से पहले सोच लो बिरजू, हम दोनों जो लंबी लंबी फेंकते हैं, हमारी पोल खुल जाएगी। अरे खिरजू भैया, जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं रहेगी तो फेंक कर क्या करेंगे? बिरजू ने इतना कहा ही था कि तभी दोनों के इर्द गिर्द काला धुआं लहराने लगा। अचानक धुएं से बहुत भयानक दिखने वाली चुड़ैला खड़ी हुई। क्या तुम दोनों को पता नहीं, इस जंगल में जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता? हमें पता है। पता होने के बावजूद भी जंगल चले आए? नहीं, हम यहाँ रिश्तेदार के मुखिया को ढूंढने आए हैं। अरे नहीं, मुखिया के रिश्तेदार को ढूंढने आए हैं। इस जंगल का नाम सुनते ही लोगों के डर से पसीने छूट जाते हैं, पर तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो, और मुझे बहादुर इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। अब तुम दोनों की मौत निश्चित है। हमें माफ कर दो चुड़ैल, हम कोई बहादुर नहीं है। बिरजू सही कह रहा है, दरअसल हम दोनों गांव में लंबी लंबी फेंकते रहते हैं। फेंकते रहते हो? क्या फेंकते रहते हो? अब तुम्हें कैसे समझाऊं चुड़ैल जी? फेंकना मतलब हम लोग गांव में बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकते रहते हैं। गांव वालों को लगता है कि हम दोनों बहुत बहादुर हैं, बहुत धनवान हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम दोनों तो एक नंबर के डरपोक हैं।
बिरजू सही कह रहा है चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। घर में मेरी प्यारी सा बच्चे और छोटी छोटी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे क्या ऊट पटांग पड़ रहे हो? अरे ये क्या, तुम्हारे नीचे से पानी कहाँ से आ रहा है? चुड़ैल दीदी, ये पानी नहीं, मेरे दोस्त ने अपना पैजामा गीला कर दिया है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं, बस गर्मी में पसीना है और कुछ नहीं। किसी भी कीमत पर नहीं, जो यहाँ एक बार आता है वो सीधा मेरे पेट में जाता है। देखो मेरे पेट में भूख के बुलबुले उठ रहे हैं। अब तो ये तुम दोनों को खाने के बाद ही शांत होगी। इतना कहकर चुड़ैल हंसने लगी। बिरजू और खिरजू की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। तभी उन दोनों के कानों में किसी व्यक्ति की आवाज टकराई। तुम दोनों बड़ी फुर्ती से पीछे की ओर हट जाओ। बिरजू और खिरजू ने पीछे पलटकर देखा तो सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में एक लॉकेट था। बिरजू और खिरजू पीछे की तरफ हट गए। वो व्यक्ति सीधा चुड़ैल के सामने आकर बोला, मैं गांव के मुखिया का रिश्तेदार हूँ चुड़ैल, अब मुझ पर और इन दोनों पर हमला करके देख। पहले तो मैं सोच रही थी इन दोनों को खाऊंगी, लेकिन अब मैं पहले तुझे खाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जैसे ही उसके ऊपर झपटी, अचानक उस लॉकेट से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। चुड़ैल चीखती हुई पीछे की ओर हट गई। अरे दूर करो उसे, क्या है ये मंत्र युक्त लॉकेट है। अभी मैं यहाँ से जाती हूँ, लेकिन याद रखना एक दिन तुझे मार दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। वो व्यक्ति जैसे ही पलटा, उसने देखा बिरजू और खिरजू डर के मारे बेहोश हो चुके थे। अरे ये दोनों तो बेहोश हो गए। अब मैं इन दोनों को जंगल से बाहर कैसे ले जाऊं? लेकिन जो भी हो, ले जाना तो पड़ेगा, नहीं तो मेरे जाने के बाद ये चुड़ैल इन दोनों को कीमा बनाकर खा जाएगी। अरे रे रे, डर के मारे इन्होंने तो सब कुछ भिगो रखा है। बड़ी बदबू है रे। वो व्यक्ति खिरजू और बिरजू को घसीटता हुआ गांव की तरफ ले गया। गांव में सभी लोग खिरजू और बिरजू का इंतजार कर रहे थे। वो व्यक्ति कोई और नहीं, मुखिया का रिश्तेदार था। अरे मंगलू, ये खिरजू और बिरजू को क्या हो गया? जरूर इन दोनों ने उस चुड़ैल का मुकाबला किया होगा। बेचारे थक हार कर बेहोश हो गए होंगे। चुप हो जाइए मुखिया जी, तुम्हारे ये बिरजू और खिरजू तो एक नंबर के डरपोक व्यक्ति हैं। ये दोनों कोई बहादुर नहीं है और ना ही कोई धनवान है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ फेंकू हैं। मैंने इन दोनों की बातचीत सुन ली थी, जो कि ये डर से कांपते हुए चुड़ैल से कर रहे थे। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी मंगलू। अगर मुझे कोई गलतफहमी हुई है तो आप स्वयं देख लीजिए। मैं इन दोनों को घसीटता हुआ यहाँ तक ला रहा हूँ। मेरी हालत खराब हो गई और ये दोनों आराम से बेहोश पड़े हुए हैं। अचानक बिरजू और खिरजू को होश आ गया। बिरजू चीखता हुआ बोला, मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। हाँ, मुझे भी छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ चुड़ैल जी, अब जीवन में कभी भी लंबी लंबी नहीं फेंकूंगा। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। तुम दोनों जंगल में नहीं बल्कि गांव में हो। क्या गांव में? बिरजू और खिरजू सभी गांव वालों को देखने लगे। हम सब गांव वाले ही मूर्ख थे, जो तुम्हारी फेंकी हुई बातों को सच मान लेते थे। आज तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई। आज के बाद अगर तुम दोनों ने लंबी लंबी फेंकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें स्वयं उस जंगल में फेंक कर आऊंगा, समझे? अजी सुनते हो, आ गई चैन। अब सारे गांव के सामने मेरी नाक कटवा दी। चलो अब कपड़े बदल लो घर चलकर, सबकी नाक सड़ा रखी है। बड़े सनी देओल बनते फिरते हो। मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वाले बिरजू और खिरजू का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे।